अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना T20 सीरीज का आखिरी यानी कि पांचवां आखिरी मैच, और इस मैच की प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा। इस मैच के लिए जो आखिरी मैच है, पाकिस्तान की आधी टीम तब्दील कर दी गई है। वो लड़के जो इस सीरीज में बेंच पर बैठे रहे उन सबको टीम में शामिल कर लिया गया है, प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और वो जो गंदी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बड़े बड़े नामों को ड्रॉप कर दिया गया है। किसको ड्रॉप किया गया है और किसको शामिल किया गया है, ये मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ दो और खबरें हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आज आप सबने एक दुआ करनी है तमीम इकबाल साहब के लिए। मैं आज की वीडियो में आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। वो जिसका दिल करे, जो नए दोस्त आएंगे चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें या नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आपने तमीम इकबाल साहब की सेहत के लिए दुआ करनी है। बांग्लादेश के ओपनिंग बैट्समैन, उनको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन ताज़ा तरीन मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी वो उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है। लेकिन हार्ट अटैक का मामला आपको पता है काफ़ी संजीदा होता है, काफ़ी परेशानी वाली बात होती है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। तो आप सब ने भी उनके लिए भरपूर दुआ करनी है। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने मुकम्मल प्लेइंग 11 रखता हूं। ये वो सीरीज थी जो हमेशा बड़े बड़े कप्तानों की कप्तानी खत्म कर देती है। बड़े बड़े बॉलर्स और बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं, उनकी जो उरूज होता है उसको जवाल में बदल देती है। तो यहां पर भी बहुत बड़े बड़े नामों का जो उरूज था वो जवाल में तब्दील हो गया है। यूं कहिए कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका T20 कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंच गया एक तरह से, और शायद वो T20 करियर में अब दोबारा से आपको T20 फॉर्मेट में इतनी जल्दी वापस नजर ना आए। उनसे मुतल्लिक भी बहुत बड़ा फैसला हुआ है। मैं आपके सामने डिटेल शेयर करता हूं, लेकिन कमेंट्स में जाकर आपने वो नाम लिखने हैं कि जिनको आप समझते हैं कि इस स्क्वाड में ये T20 फॉर्मेट को लेकर सूटेबल नहीं है, इनको T20 स्क्वाड से हमेशा के लिए ड्रॉप करना चाहिए। वो नाम आपने लिखने हैं और साथ में अपने शहरों के नाम लिखा करें। मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया से देखते हैं, मैं अपने तमाम इंडियन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से देखते हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए सऊदी अरब में, दुबई में, UK, USA में, जर्मनी में, मुख्तलिफ ममालिक में दोस्त वीडियोस देखते हैं। हमारे परदेसी भाई, आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने शहरों के नाम लिखा करें जहां जहां से देखते हैं, और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। यह आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, और नए दोस्तों को वेलकम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बड़ी तब्दीली है वो है शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक। शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। इसी तरह से शादाब खान को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। अब इन दोनों को देखिए, बाकी मैं बात करता हूं कि जिसको और ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देखें कि लास्ट 9 मैचेस में उनकी 6 विकेटें हैं। अभी इसी सीरीज में उनकी सिर्फ 2 विकेटें हैं। अब इस बुनियाद पर आप उनको कैसे लेकर चल सकते हैं? इससे पहले भी एशिया कप, 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद उनको टीम से ड्रॉप इसलिए नहीं किया गया कि उनके सुसर बहुत पावरफुल हैं। शाहिद खान अफरीदी जो उनके सुसर हैं वो बहुत ताकतवर हैं। उनको कैप्टन भी बनवाया गया, लेकिन फिर कप्तानी से हटाया भी किया। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम के अंदर की जो लड़ाई है, हमारे साथ टीवी शोज़ में बहुत सारे हमारे एनालिस्ट बैठते हैं, हमारे साथ जर्नलिस्ट बैठते हैं, मेरे दोस्त, वो जिक्र करते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम की लड़ाई है इसमें शाहीन शाह अफरीदी का भी बहुत बड़ा किरदार है। तो अब शाहीन की इतनी गंदी परफॉर्मेंस थी, आपको याद होगा कि पहले भी कहा जा रहा कि इनको ड्रॉप करें, लेकिन ड्रॉप नहीं किया जा रहा था। अब इनको ड्रॉप करने का फैसला हुआ है, और यहां तक बात पहुंची हुई है कि इनको T20 फॉर्मेट से भी आउट कर दिया जाए। एक लॉबी वो है जो शाहीन शाह अफरीदी को आउट करना चाहती है, और शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। इनको टीम में रखा गया, शाहिद खान अफरीदी की वजह से इनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब वही शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि इनको रेस्ट दिया जाए। भाई, इनको रेस्ट नहीं, इनको ड्रॉप करने की जरूरत है। और कहा जाता था कि इनका बैकअप नहीं है। देखिए, आपने बैटिंग में बाबर रिजवान को ODI में लेकर गए, T20 से निकाला, कुछ नए लड़कों को मौका दिया, उन्होंने अपना स्पार्क शो किया है, उन्होंने इंटेंट शो किया, और लगता है कि इनको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, इन पर काम किया जाएगा
तो ये लड़के पाकिस्तान को T20 फॉर्मेट में जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, ये आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको वो कलर्स, वो रंग दे सकते हैं जिसकी आप सब लोग डिमांड कर रहे हैं। कुछ बड़े फैसले करना पड़ते हैं। इसी तरह से आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी यानी कि शाहिनशाह अफरीदी से जान छुड़ानी पड़ेगी, उनका बैकअप आपको लाना पड़ेगा। तो लिहाजा अभी यह फैसला हुआ है कि आखिरी मैच में इनको रेस्ट दिया जाएगा। साथ में शादाब खान साहब, एक और ससुर और दामाद की कहानी है। यहां पाकिस्तान क्रिकेट में मैं कहता हूं कि अगर किसी ने आना है ना तो वो कुछ ना करे, एक किसी क्रिकेटर के घर में शादी करवा लें, साबिक क्रिकेटर थोड़ा सा पावरफुल हो, तो आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट में सिलेक्शन का कोई मसला ही नहीं होगा। आप सिलेक्ट भी होंगे, आप गंदी परफॉर्मेंस देंगे तो आपको निकाला भी नहीं जाएगा, लेकिन आप बहुत गंदी परफॉर्मेंस देंगे तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन 2-4 माह बाद आपको दोबारा वापस ले आएंगे। इसलिए वापस नहीं लाएंगे कि आप किसी डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आएंगे, बल्कि आप डायरेक्ट आएंगे और वाइस कैप्टन बन जाएंगे, नायब कप्तान आपको बना दिया जाएगा, जिसमें आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, विदाउट एनी परफॉर्मेंस। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी फोरम पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि आपके ससुर आपके लिए काम कर रहे होंगे। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर आपके लिए बयानियां बना रहे होंगे, वो चेयरमैन पीसीबी से मुलाकातें कर रहे होंगे, वो लॉबिंग कर रहे होंगे, दूसरे अपने जो क्रिकेटर्स हैं साबिक, उनको कॉल्स कर रहे होंगे कि मेरे दामाद साहब की आप टीवी शो में फलां जगह पर बैठे हुए हैं, उसकी कुछ बात करें, थोड़ी सी उधर को लेकर जाएं कहानी को। मैं तो टीवी शो करता रहा हूं, मैं 2015 से करता आ रहा हूं स्पोर्ट्स ट्रांसमिशंस, बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ की, पीएसएल किया, 19 का वर्ल्ड कप किया, फिर उसके बाद पीएसएल की, फिर अभी मैंने T20 वर्ल्ड कप किया। मेरे साथ क्रिकेटर्स का पैनल होता है, तो ये मैं तो इस कहानी को समझता हूं सारे को। ये कॉल्स आना शुरू होती हैं तो ये कॉल्स करते हैं कि भाईजान इसकी थोड़ी सी बात करें। ये लोग खुद चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम हारे अगर इनका दामाद बाहर बैठा है तो ये कहानी मैं आपको कहता हूं कि भाई वहां पर शादी करवा लें, आसानी से टीम में आ जाएंगे, कोई आपको ड्रॉप भी नहीं कर पाएगा। तो शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस T20 सीरीज में, जिसमें आपने उनको नायब कप्तान बनाया, यहां पर भी बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, बदतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही है। ना पता 49 रन दिए उन्होंने आखिरी मैच में, चौथे मैच में शाहीन ने भी 49 रन दिए, दोनों की कोई विकेट नहीं है। आप इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपको यह बात समझने की जरूरत है कि वही पिच, वही जगह जहां पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स जब बॉलिंग करते हैं तो आपके बैटर से खेला नहीं जाता, लेकिन उसी पिच पर 10 मिनट बाद या 10 मिनट पहले पाकिस्तान के बॉलर्स बॉलिंग करते हैं तो आपको पहले ही पावर प्ले में 60-70 रन पड़ते हैं, 4-4 छक्के पड़ते हैं एक ओवर के अंदर। तो फिर आप मुझे बताएं कि इनका दिफा कैसे किया जा सकता है? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये सब लोग मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को बुनियादी तौर पर तबाह कर रहे हैं। ससुर दामाद से जान छुड़ाने की जरूरत है, आपको मेरिट लाना पड़ेगा। नए लड़कों को जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांसेस दें, फेयर चांसेस आप उनको देने पड़ेंगे। आपने बहुत सारे लड़कों को माजी में जाया किया, आप किसी और को नहीं कर सकते। अब्दुल समद, हसन नवाज, इनको आप ले आए हैं जैसे भी आए हैं, लेकिन अब आपको इनको मजीद चांसेस देने हैं, अभी इनको टाइम देना है, फिर जाकर आपकी 2026 के वर्ल्ड कप के लिए टीम बनेगी, फिर जाकर आप एशिया कप के लिए अच्छी टीम बना पाएंगे। और दूसरी चीज, जिस लड़के को शामिल किया जा रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूं, उमैर बिन यूसुफ को चांस दिया जा रहा है, उस्मान खान को टीम में इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है, सुफियान मुकीम को बनाया जा रहा है, जहादाद खान को कहा जा रहा है कि शायद उनको भी एक मौका दे दिया जाएगा और शाहिनशाह अफरीदी की जगह पर दोबारा उनको दिया जाएगा, लेकिन पहले उनको चांस दिया गया, वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो मजमूई तौर पर इस पूरे स्क्वाड के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों, जो नई टीम बनाई गई थी, इसके अंदर अभी तक बॉलिंग में हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। हालांकि न्यूजीलैंड में बॉलर्स को फेवर मिलती है, बैटर्स के लिए मुश्किल होती है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे बॉलर्स को फेवर मिलती है, बैटर्स के लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन यहां पर ना हमारे जो बॉलर्स हैं वो 10 की इकोनॉमी के साथ रन खाते हैं। हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब जो हैं, वो इतनी मार खाते हैं, तो बाकी बॉलर्स जो नए लड़के थे उनका इसमें हम क्या कसूर समझें? आपको पता है मोहम्मद आमिर जब आए थे वो भी नए थे, ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे गए, कैसी बॉलिंग की थी, इंग्लैंड में गए कैसी बॉलिंग की थी उन्होंने। तो ये कहना कि ये बिल्कुल नए हैं बॉलर्स हैं, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो नए बॉलर्स, जो बॉलर्स की तो फेवर में जाती हैं, बैटर्स के लिए ये डेथ जोन बन जाते हैं। ये न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये टूवर्स, ये इनकी पिचेस ऐसी होती हैं, लेकिन बॉलर्स का तो फेवरेट जोन होता है। तो यहां पर भी अगर ये बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो भाई इनसे जान छुड़ाएं और नए लड़कों को शामिल करना पड़ेगा। तो ये जो 4 चेंजेस की जा रही हैं, ये उन लड़कों को तमाम को मौका दिया जाएगा जो बेंच पर बैठे हुए थे, और उन लड़कों को ड्रॉप किया जाएगा जो मुसलसल बुरा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अब आगे ओडीआई सीरीज है, उसके लिए भी टीम पाकिस्तान वहां पर पहुंच चुकी है। अब वहां पर भी इम्तिहान शुरू हो रहा है रिजवान और बाबर आजम का, कि जिनको T20 से निकालकर
आप ओडीआई में लेकर गए हैं। लेकिन दोस्तों यार यहाँ जो सबसे आम चीज़ है ना, जो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, आप लोग भी एग्री करेंगे मेरी बात से और करेंगे, जो अजहर महमूद हैं और जो आकिब जावेद हैं, मुझे बताएं, ये खुद भी बॉलर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, इनके होने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई फायदा हो रहा है आपके ख्याल में? बॉलर्स है ना, एक बॉलिंग कोच है, अब इतने कोचेज होते हैं, एक बॉलिंग कोच, एक फील्डिंग कोच, एक बैटिंग कोच, एक हेड कोच, मसाज के लिए अलग से हैं, फिजियो अलग से हैं। पहले तो एक हेड कोच होता था, वही बॉलिंग वही बैटिंग देख रहा होता था, लेकिन इतने सारे लोग होने के बावजूद स्पेशलिस्ट बॉलिंग कोच आपने रखा है, तो आपकी बॉलिंग में कुछ फर्क नजर आना चाहिए था ना। जब आपके बॉलर्स 10 की इकोनॉमी के साथ रन्स खाते हैं और आपके अजहर महमूद साहब आकर हमें बताते हैं कि देखें आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में बॉलर्स को मार पड़ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो भाई जहां बाकी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दूसरी टीम के, मुखालिफ टीम के, तो आपके बॉलर्स को भी तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था ना। यहां पर आप आकर तवीलें देते हैं, जवाब पेश करते हैं, जिसकी कोई मंतक ही नहीं बनती, आप उसकी मंतक बनाकर पेश करते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में अजहर महमूद साहब को भी चेंज करना चाहिए। काफ़ी लंबे अरसे से टीम के साथ हैं, किसी अच्छे फास्ट बॉलर को पाकिस्तान टीम के साथ बतौर बॉलिंग कोच, बॉलिंग कंसल्टेंट उनको अटैच करना चाहिए, तो आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में, तमीम इकबाल साहब की सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं दोबारा से उनके लिए दुआ करता हूँ। रमज़ान का महीना है, बहुत अच्छे, मैंने उनकी बहुत क्रिकेट देखी है, स्पेशली जो मेरे लिए उनकी एक इनिंग यादगार है ना, वो 2007 के वर्ल्ड कप की, आप सब लोगों को याद होगा, अगेंस्ट इंडिया, जो उन्होंने 100 किया था, जब पाकिस्तान भी पहले राउंड से बाहर हुआ, आयरलैंड से हारकर, इंडिया बांग्लादेश से हारकर बाहर हुआ था। तो वो इनिंग तमीम की हमेशा बहुत अच्छी है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत सारी दुआएं उनके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।